लेकिन जिस तेज़ गति से विकास शिवराज सिंह चौहान ने किया, उसके कहीं ज़्यादा तेज़ गति से भ्रष्टाचार भी इस प्रदेश में हुआ। यहाँ इस बार कई नेता लपेटे में हैं, बड़े बड़े नेता लपेटे में हैं। बसपा के हिसाब से कर रहे थे या उनको लग रहा था कि बीजेपी से मिल जाएगा? भाई साहब, तैयारी उनकी भाजपा के लिए थी। हाँ। और लास्ट समय तक लॉबिंग भी भाजपा के लिए करते रहे, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया गया। इस बार सीएम का खुद का हिल्ला नहीं था टिकट का, वो खुद रेस से बाहर हैं, तो वो किसी को क्या दिलवाते। पहले तो जो पटवारी घोटाला जिन्होंने किया वो हम सब जानते हैं किन्होंने किया। मामा जी को इस बार बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर रही। अब आप जाते होंगे पब्लिक के बीच में, तो जनता पूछती है कि नहीं मामा का क्या होगा बाद, मतलब जीतने के बाद भी मामा आएंगे कि नहीं आएंगे? भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे वो कार्यकर्ता निकले। एक हमारे दूसरी पार्टी के हैं जो लीटर में आटा बेचते हैं और मीटर में दाल बेचते हैं। युवा की सोच यही है कि भाजपा सरकार नहीं आए। जब चुनाव आते तभी सभी को याद आता है कि युवा बेरोजगार है, ये है वो, वैसे ही चुनाव खत्म होगा सब भूल जाएंगे कि देखिए प्रॉपर भिंड में भारी कौन है इस समय, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं एक पत्रकार की नज़र से देख रहा हूँ, कांग्रेस भारी दिखाई दे रही है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर और विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए हमारी द लपेटा यात्रा दिन भर हमने शुरुआत ग्वालियर से की, दिमनी होते हुए, अटेर होते हुए, और रात का लगभग रात होके 8 बज चुके हैं और हम पहुंचे हैं भिंड में। जी हाँ, यहाँ भी बड़ा रोचक मुकाबला है। ग्वालियर चंबल क्षेत्र में जब मुरैना की हमने बात की तो वहाँ पर किस तरीके से हमने देखा कि वहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हम दिमनी गए, जो कि सीट पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय है। नरेंद्र सिंह तोमर जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ के हाल बताए। और अब भिंड पहुँचे हैं और भिंड में यह है मिस्टर चाय। यहाँ जमावड़ा वैसे रोज ही लगता है, ये लगभग इतने लोग सब रोज रहते हैं यहाँ पे? हाँ, प्रतिदिन यहाँ पर जो यूथ है यहाँ पर आता है, बैठता है, डिस्कस करता है, यहाँ के आम मुद्दों को भी बात करता है, अपनी जो दिन भर की थकान होती है उसको भी यहाँ पर रिलैक्स करते हैं, आपस में दोस्त यार बातचीत करते हैं। तो यहाँ हमेशा इस प्रकार का माहौल शाम को रहता है साहब। बिल्कुल, तो यहाँ पे इसी माहौल के साथ कुछ चुनाव की चर्चा हो जाए, कुछ नब्बे टटोल ली जाए, और युवा भी हैं उधर बैठे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन वरिष्ठ पत्रकार यहाँ के भिंड के वो हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले भाई साहब एक बात बताइए कि यहाँ पर क्या है, तस्वीर क्या है भिंड की इस बार? चौधरी राकेश सिंह है, संजीव कुशवाहा वो सोच रहे थे, जो बीएसपी से थे, उनको सोच रहे थे कि टिकट मिल जाएगा और टिकट नहीं मिला। और तो क्या राजनीतिक जो परिदृश्य है वो क्या है? राजनीतिक परिदृश्य अभी ट्रायंगुलर होने वाला है। जब संजीव सिंह कुशवाहा का जब टिकट कटा था तो चुनाव कांग्रेस वर्सेस भाजपा होने वाला था, लेकिन जैसे ही बसपा का टिकट मिला तो कास्ट फैक्टर यहाँ पे काम करता है। अच्छा, ये तो मैं वहीं से देख रहा हूँ। राजनीतिक पार्टियां ही टिकट इसी आधार पे देती हैं, वहाँ भी कास्ट फैक्टर रहता है। कांग्रेस अगर ब्राह्मण प्रत्याशी को टिकट देती है तो भाजपा की मजबूरी हो जाती है कि वो क्षत्रिय प्रत्याशी को टिकट दे। भाजपा अगर क्षत्रिय प्रत्याशी को पहले घोषित कर देती है कैंडिडेट, तो कांग्रेस की मजबूरी हो जाती है कि वो तो जब कास्ट फैक्टर को कम्युनिकेशन करते हुए जब राजनीतिक पार्टियां टिकट देती हैं तो उस हिसाब से जातिगत मतदाता भी बढ़ जाते हैं। मान लीजिए नरेंद्र सिंह कुशवाहा जी अगर क्षत्रिय समाज से आते हैं, संजीव सिंह जी क्षत्रिय समाज से आते हैं, और तो कास्ट फैक्टर में अगर 50-50 नहीं तो 60-40 तो होना है ही। अच्छा। उसके अलावा भाजपा से बगावत और कर दी। एक जैन है, वो रविशंकर जैन है, जो भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष रहे हैं। अच्छा, वो भी बगावत कर चुके हैं भाजपा से, सपा से मैदान में है। अच्छा, वो समाजवादी रोचक रहने वाला है, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। हमें भी अटेर हो क्या है, वहाँ पर भी जो भाजपा के मुन्ना सिंह भदौरिया है वो भी बगावत करके सपा से खड़े हो गए हैं। तो इस बार बागी का जो हिसाब किताब आ रहा है, कई सीटों पर लगता है कि वो समीकरण बदलेगा। जिले की 5 विधानसभाओं पे बागी हैं, 3 विधानसभाओं में तो खुल के सामने आ गए। लाहौर विधानसभा में रसाल सिंह जी थे, पूर्व विधायक रहे हैं, वो भाजपा में थे, वो छोड़ के हाथी पे सवार हो गए। अटेर में मुन्ना सिंह भदौरिया जी थे, वो भाजपा से पूर्व विधायक रहे हैं, वो भी भाजपा में थे, वो भी साइकिल पे सवार हो गए। भिंड विधानसभा में टिकट की दावेदारी कर रहे थे, जो वर्तमान विधायक हैं, वो हाथी पे सवार हो गए। ठीक है, महंगांव में पूर्व विधायक मुकेश चौधरी, वो पार्टी तो नहीं छोड़ी, लेकिन उनका भी अभी एक आयोजन था, उन्होंने एक दशहरा मिलन आयोजन किया था, तो वहाँ भी टिकट न मिलने के उनके आंसू झलके और उन्होंने बातों में बता दिया कि टिकट न मिलने से हम भी दुखी हैं। चौधरी राकेश सिंह के भाई हैं और महंगांव से भाजपा से विधायक रहे हैं, वो टिकट की रेस में भी थे। नाम भी काफी लंबे समय तक चलता रहा, लेकिन अंतिम समय पर उनका टिकट कट गया। टिकट तो बदल दिया ना, महंगांव का टिकट बदल दिया, हाँ, काट के राकेश शुक्ला पूर्व विधायक उनको टिकट दिया गया है। और यही हालत गोवध में भी है। गोवध में रणवीर सिंह का टिकट काटा गया, उनका टिकट काटा गया, तो वो भी लाल सिंह आर के साथ नहीं दिख रहे हैं। जो प्रत्याशी बनाया गया है किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर, वो नॉमिनेशन करने भी आए, उनके चुनाव प्रचार से भी रणवीर दूर है। 2018 में भी लड़े थे। बिल्कुल। तो आप एक बात बताइए वैसा, पकड़ लीजिए माइक, आप रख लीजिए मेरे पास। एक बात बताइए वैसा, ये हम जब चर्चा कर रहे हैं
तो ये तो हमने बता दिया कहाँ से कौन क्या कैसे किस राजनीतिक हिसाब किताब से, लेकिन माहौल क्या है? देखिए, जहाँ तक माहौल की बात करें तो निश्चित तौर पे 18 वर्ष से भाजपा प्रदेश में सत्तासीन है और 18 वर्ष की सत्ता में नो डाउट विकास हुआ है, लेकिन जिस तेज़ गति से विकास शिवराज सिंह चौहान ने किया उसके कहीं ज़्यादा तेज़ गति से भ्रष्टाचार भी इस प्रदेश में हुआ है। तो उस भ्रष्टाचार की करप्शन भी असर है। करप्शन बहुत हुआ है और उस करप्शन का असर जनता समझ रही है। लोकल लेवल का जो करप्शन होता है वो ज़्यादा प्रभावित करता है, ज़्यादा प्रभावित करता है। तो इसलिए यहाँ कई नेता आपके जैसा कि ये शब्दावली है लपेटे में, यहाँ इस बार कई नेता लपेटे में हैं, बड़े बड़े नेता लपेटे में हैं। चाहे वो अरविंद भदौरिया हैं तो उनकी भी सांसें फूल रही हैं, संजीव सिंह कुशवाहा का टिकट कट ही चुका है और गोविंद सिंह इस बार वहाँ भी लपेटे में कहीं ना कहीं। अच्छा। इस बार जो कैंडिडेट जो भाजपा ने उतारा है, गुड्डू अमरीश शर्मा, वो कड़ी टक्कर देने वाले हैं। लाहौर सीट की बात कर रहा हूँ मैं। लाल सिंह एंटी इनकम्बेंसी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि वो कांग्रेस या बीजेपी के है। जी, जी, जी। अगर कांग्रेस का भी लंबे समय से है तो उसके खिलाफ भी 33 साल से गोविंद सिंह जी वहाँ पर हैं जी। तो इस बार लग रहा है कि कुछ 33 साल से वो वहाँ पर है, तो वहाँ क्या क्यों है वो 33 साल से? उसके भाई कहीं कोई होता है इतने लंबे समय तक तो उसका भी एक फैक्टर होता है। देखिए, डॉक्टर गोविंद सिंह की जहाँ तक बात करें, वो जमीनी नेता हैं। वो प्रदेश की नेता प्रतिपक्ष जरूर हैं प्रदेश की विधानसभा में, लेकिन आज भी वो दभोह आलमपुर जो उनकी विधानसभा क्षेत्र की जगह हैं उनसे जुड़े हुए व्यक्ति हैं और बिल्कुल मतदाता से 1 to 1 उनका संपर्क है और यही उनकी सफलता का राज है। इसीलिए गोविंद सिंह एक अच्छे नेता कहे जाते हैं, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं भाजपा ने जोर लगाया है, उस जोर का असर वहाँ पर दिखाई दे रहा है। वहाँ पर भी हालांकि रसाल सिंह जो भाजपा के थे वो विरोध में है, बगावत में है, बसपा से। अच्छा, यहाँ पर है, मतलब ये मैं ग्वालियर चंबल में देखता हूँ कि यहाँ पे ऑप्शन होता है, जो बगावत करता है उसके पास ऑप्शन हो जाता है सपा बसपा। वो उधर मालवा निमाड़ में नहीं होता है क्योंकि वहाँ वो निर्दलीय खड़ा होता है, वहाँ इनका कोई वोट बैंक नहीं है। तो यहाँ सपा बसपा का वोट बेस वोट है। सपा बसपा का जो वोट है वो जातीयता से जुड़ा हुआ वोट सपा का है, तो वो यादव हर विधानसभा में एक अच्छी संख्या में होते हैं। बसपा की बात करें तो जितना भी दलित वोट है, मैक्सिमम 80% दलित वोट आज भी चंबल अंचल में बसपा के पक्ष में जाता है। इसीलिए बसपा का, मैं कहूँ अगर पत्रकारिता की भाषा में, बड़ी कीमत में उनका टिकट बिकता है। अच्छा, हाँ, स्पष्ट कहता हूँ कि टिकट उनका बिकता है, क्योंकि एक कार्यकर्ता जो 5 साल मेहनत करता है, उनका फर्ज उठाता है, उनके लिए लड़ता है, उसको टिकट दिया नहीं जाता है, लास्ट में काट के किसी एक ऐसे धनाढ़ व्यक्ति को दे दिया जाता है जो आपकी पार्टी का ही नहीं है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जो बसपा फिर भी स्वामी पार्टी भक्ति ऐसी है कि वो कैडर वोट है उसका। एक बसपा ही ऐसी पार्टी है देश में जिसका वोट डाइवर्ट किया जा सकता है। मायावती के नाम पे, मायावती यहाँ भिंड में आने वाली हैं और निश्चित तौर पे चमत्कार जैसी स्थिति थी। पिछली बार जो यहाँ से बसपा का कैंडिडेट संजीव सिंह कुशवाहा जो यहाँ के वर्तमान विधायक हैं 36,000 मतों से जीते थे, वो कहीं ना कहीं मायावती का करंट था। संजीव कुशवाहा तैयारी बसपा के हिसाब से कर रहे थे या उनको लग रहा था कि बीजेपी से मिल जाएगा? भाई साहब, तैयारी उनकी भाजपा के लिए थी। हाँ। और लास्ट समय तक लॉबिंग भी भाजपा के लिए करते रहे, लेकिन अंतिम समय में उनका टिकट काट दिया गया। अच्छा। तैयारी उन्होंने बसपा के हिसाब से नहीं की थी, बल्कि राष्ट्रपति चुनाव से पहले ही वो शामिल हुए थे, तो वहाँ सारी की सारी चीज़ें बाया सीएम बाया प्रदेश अध्यक्ष वो पहले से था कि हम आपको टिकट दिलवाएंगे। लेकिन इस बार सीएम का खुद का हिल्ला नहीं था टिकट का, वो खुद रेस से बाहर हैं, तो वो किसी को क्या दिलवाते। जी भाई साहब, माइक लीजिए। अरे आप चलिए नेताजी, अब आपकी बारी बिल्कुल सीधे। हाँ, वो ऑन है। अबे ताली मत बजाओ यार। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम विश्व प्रताप सिंह। विश्व प्रताप जी, आप युवा हैं, बीजेपी जा रही है, लेकिन युवाओं के बहुत सारे मसले हैं जी। मैं जहाँ तक घूमा हूँ, रोजगार का बहुत बड़ा विषय है, परीक्षाओं में भर्ती में धांधली, क्योंकि ये पूरे अंचल का जो युवा है वो सरकारी नौकरियों की बड़ी उसमें वो करता है। आज हम जिस भिंड में बैठे हैं, यहाँ पर से ही पटवारी परीक्षा की धांधली की बात शुरुआत में आई सामने। 12 लाख बच्चों ने वो देते हैं, परीक्षा देते हैं, और उसके बावजूद भी वो क्या स्थिति है, वो तो आप खुद युवा हैं, आपके साथ के जो लोग हैं वो युवा हैं, वो सब बेहतर जानते हैं। ऐसे में जब आप जा रहे हैं तो आप क्या जब आप प्रचार में निकलते हैं तो युवा आपसे क्या बात करते हैं? आपने पहले ही बहुत महत्वपूर्ण बात बोली, जो पटवारी घोटाला। पहले तो जो पटवारी घोटाला जिन्होंने किया वो हम सब जानते हैं किन्होंने किया। उनको पूरी शिक्षा, पूरा ज्ञान उनकी पार्टी से दिया गया था, लेकिन फिर
बिना बुलाए बीजेपी में आए, जब उनका कोई यहाँ काम नहीं था, जब सरकार बन चुकी थी। ये आपको पता है किस समय आए थे वो जी। और फिर पर तब जरूरत भी थी? नहीं थी, नहीं थी, सरकार बन चुकी थी। बन चुकी जी। माननीय सिंधिया जी आ चुके थे, सरकार बन चुकी थी। और उसके 1 साल बाद वो आए, हाँ, जब वो यूजलेस थे, जबरदस्ती जब देखा कि हमको आ जाना चाहिए, पलरा देख कर आए कि पलरा भारी तो हम आ जाएं, लेकिन सोच कहाँ ले जाएंगे। उसी गंदी सोच के तहत जो भी उन्होंने किया, जो आपने हमें बताया पटवारी घोटाले में, जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा नुकसान किया, और शायद कईयों करोड़ों का घोटाला जो उन्होंने किया, पार्टी ने उन्हें स्थान नहीं दिया। टिकट के लिए लखनऊ घूमे, दिल्ली घूमे, भोपाल घूमे, क्षेत्र को छोड़े रहे। क्षेत्रीय जनता अपने विधायक को ढूंढती रही कि हमारे विधायक जी आएंगे और हमारी बात सुनेंगे, पर विधायक जी टिकट की ताक में थे। और वहीं दूसरी ओर माननीय नरेंद्र सिंह जी क्षेत्र में रहे, ना कहीं गए, और उनके काम और उनके नियत से उनको टिकट मिला। और सर्वे तो ऐसा गया कि जनता ने बोला वो किसी से भी आ जाएं, जीतेंगे तो भाई ऐसा जी। चलिए, ओवरऑल क्या लगता है आपको? ओवरऑल आप ये मानिए कि जनता 5 साल में जो बिल्कुल त्रस्त थी, बहुत अच्छे से, जिन्होंने हर घोटाले देख डाले इन 5 साल में, जो 2013 से लेके 18 तक पूरे भिंड नगर में सड़कों का जाल बिछ चुका था। यहाँ एक एक युवा से पूछिए, एक भी गली की रोड बची नहीं थी जो बनी ना हो। और 18 से लेकर 21 तक एक भी रोड ऐसी नहीं थी जिसे फोड़ा ना गया हो। काम होता है सीवर का काम लेके आए माननीय नरेंद्र सिंह जी, उसको भुगता आपने। काम अगर लाए हो तो अच्छे से करें साहब, ठीक है, हमने आपका काम छेड़ा है तो हम अच्छे से करें, लेकिन अब नीयत कहाँ जाएगी? नीयत, गंदी नीयत के साथ, गंदी ठेकेदारी के साथ आपने ये गली फोड़ी, ये गली फोड़ी। अच्छा, यानी और आप समझिए गली जो यहाँ का जो स्थानीय विधायक हैं, उनकी एंटी इनकम्बेंसी, इनका मानना है कि वो ज्यादा थी। अच्छा, आप एक समझिए, गली को तोड़ना, या एक भी बता दे गली जब तोड़ी गई वहाँ पे, उस गली से बाइक निकलना मुश्किल है। अगर उस घर में कोई महिला बुजुर्ग हो, कोई प्रेग्नेंट हो, तो वो उस गली से कैसे निकल पाएगी? और ये आम बात है, हर घर में बुजुर्ग हैं और महिलाएं भी हैं। मामा जी को इस बार बीजेपी प्रोजेक्ट नहीं कर रही। अब आप जाते होंगे पब्लिक के बीच में, तो जनता पूछती है कि नहीं मामा का क्या होगा बाद, मतलब जीतने के बाद भी मामा आएंगे कि नहीं आएंगे? पार्टी है हमारी, पार्टी जो भी निर्णय लेती है बहुत अच्छे लेती है, चाहे वो यूपी हो, चाहे गुजरात हो, या मध्य प्रदेश हो। और केंद्र ने हमारे प्रदेश में भी अपना पूरा योगदान दिया, और केंद्र ने पूरा प्रदेश को हमारे मदद करी। और पार्टी डिसाइड करेगी, ये पार्टी के अपने नियम है, वो अपने तरीके से निभाएगी। बिल्कुल, लाइए जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए दादा, कुछ क्या कहना चाहेंगे चुनाव के माहौल को लेकर? हाँ, माइक पकड़ लूँगा। माइक भी पकड़ लेंगे सर। हाँ, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। अरे वो कार्यकर्ता निकले। नहीं, कार्यकर्ता नहीं। सुनो, मैं कार्यकर्ता नहीं हूँ। हाँ, तो कैसे जीतेगी बताओ? हाँ, चलो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से बहुत बेहतर है, हर पार्टी से बेहतर है ये। एक हमारे दूसरी पार्टी के हैं जो लीटर में आटा बेचते हैं और मीटर में दाल बेचते हैं, उनसे तो हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। हाँ, बहुत अच्छी है, बता दी हमारी पार्टी बहुत अच्छी है। लीटर में आटा बेचते हैं, मीटर में दाल। आप रुके, कुछ मैं 1 मिनट, कुछ युवा है इधर, वो वेट कर रहे हैं काफी देर से। बेटा हमको दो यार रुकने को। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग इतनी देर तक वेट करते रहे। उधर क्या नेताजी हो गए थे काफी। क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? आशुतोष भदौरिया नाम है। आशुतोष भदौरिया जी, यार यूथ के क्या इशू है? रोजगार की बात आती है, पटवारी परीक्षा में जब घोटाला होता है तब भिंड का नाम आता है, तो ऐसे में युवा क्या सोचता है? बाकी सब मुद्दे तो अपनी जगह, वो तो शोर होता है, युवा क्या सोचता है? युवा की सोच यही है कि भाजपा सरकार नहीं आए। इतने घोटाले किए हैं, लोग इतने बेरोजगार हैं, किसी को नौकरी नहीं मिल रही है, बहुत परेशान है रोजगार युवा। तो युवाओं की सोच है कांग्रेस को लाएं, थोड़ा बदलाव लाएं। बदलाव की सोच है। बदलाव की सोच जी। ये इश्यूज होते हैं वाकई, मतलब जो आप होता है एमपी में तो हुआ है। एमपी में वैकेंसी की आप देखेंगे तो 2017 से उसके बाद वैकेंसी आने के सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई है। मैं गिनाता हूँ मेरे प्लेटफॉर्म पर आपके जैसे हजारों युवा जो जुड़ते हैं और जो कमेंट करते हैं, वो इसको करते हैं कि
शिक्षक प्राथमिक वर्ग में 2 लाख के पद खा लेंगे, 51,000 की भर्ती वो भी नहीं निकालेंगे। उसके बाद पटवारी की परीक्षा के निकलता है तो उसके हाल अभी तक पता है कि उसका कोई पता नहीं है कहीं से कहीं तक। तो ये तमाम इश्यूज जब आप अभी मुझे ये लगता है कि चुनाव के शोर में ये इशू टिके रहेंगे या फिर गुम हो जाएंगे यार? गुम हो जाएंगे। गुम हो जाएंगे, चुनाव के बाद कहीं कुछ नहीं है। क्यों ऐसा फिर? क्यों मतलब यूथ एक तरफ जब ये बात बन जाती है वो तो तभी होता है जब चुनाव आते, तभी उन्हें याद आता है कि जगह निकाली जाए। अभी जैसे वर्ग 2 का हुआ तो उन्होंने प्री कराया, तो उन्होंने सेकंड पेपर का बोला था अक्टूबर तक करा देंगे, लेकिन कोई चांस ही नहीं है, कोई खबर ही नहीं है, उसके ऊपर कोई देख नहीं रहा है, सभी भी चुनाव में उलझे हुए हैं। तो ऐसा ही होता है यहाँ पे। लंबे समय तक मैंने देखा है कि भोपाल में वर्ग 3 और वर्ग 2 के लिए आंदोलन चला। वो लोगों ने वहाँ पे जो बच्चे हैं, असल में वो जो चयनित शिक्षक है यार, वो चयनित हो चुके हैं। जो पात्रता परीक्षा हुई थी वो चयनित हो चुके हैं। उसके बावजूद भी वो आंदोलन करते रहे, सब करते रहे। जैसे ही चुनाव का हो हल्ला शुरू हुआ वो सब खत्म हो गया। सही बात है, ऐसा ही होता है बिल्कुल। जब चुनाव आते तभी सभी को याद आता है कि युवा बेरोजगार है, ये है वो। वैसे ही चुनाव खत्म होगा सब भूल जाएंगे कि युवाओं की क्या समस्याएं हैं, किसी को कुछ याद नहीं रहता। इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार बदले और लोगों को भी मौका मिले। एक बार से ही मतलब मन भर गया लोगों का जी। ये ना आप लोगों का ये कहना है कि बदलाव जो है, बदलाव जरूरी है, बदलाव होना चाहिए। जी जी, बदलाव जरूरी है। चलिए, यूथ चेंज चाहता है, ये अच्छी बात है। थैंक यू, आप लोगों ने बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए, जब हम युवाओं से बात करते हैं तो बदलाव की बात आती है। युवा अलग तरीके से सोचता है, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग में पिछली बार अगर हम बात करें, कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। इस बार आपको लगता है कि वो परफॉर्मेंस रिपीट हो सकता है? क्योंकि पिछली बार जब मैं 2018 का चुनाव कवर कर रहा था तो सवर्ण आंदोलन एक बड़ा फैक्टर था। माई के लाल का बयान होना और उसका असर पूरे ग्वालियर चंबल रीजन में होना। इस बार ऐसा कुछ नहीं है, तो फिर क्या लगता है आपको? टिकट वितरण से पहले कांग्रेस पूरे प्रदेश में फ्रंट फुट खेल रही थी और भाजपा एंटी इनकम्बेंसी के चक्कर में बैक फुट पर थी। लेकिन जैसे ही टिकट वितरण हुए और टिकट वितरण में उभरे असंतोष के बाद भाजपा फ्रंट फुट पे आ गई और कांग्रेस बैक फुट खेल रही है। चंबल अंचल में भी बहुत बड़ा हुआ। आप मुरैना में अजब सिंह कुशवाहा का टिकट काट दिया, कुलदीप सिकरवार को टिकट दे दिया। फिर कुलदीप सिकरवार, जब उस अजब सिंह कुशवाहा ने विरोध किया तो आपने कुलदीप सिकरवार को काट के आपने अजब सिंह कुशवाहा को फिर दे दिया। कुलदीप सिकरवार बसपा पे चले गए। तो टिकट वितरण में जो स्टैंडिंग ना रह पाए, ये जो कांग्रेस के बड़े लीडर बैकफुट पर आ गए, तो उसका थोड़ा सा असर है। उसका असर जरूर सामने आ रहा है। तो इसलिए थोड़ा सा कांग्रेस को मुश्किल हो रही है। बकाया कांग्रेस ठीक रहने वाली है। टिकट वितरण जो है वो गड़बड़ कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद साहब, आप सभी हमारे साथ जुड़े, इस वक्त आपने समय दिया। तो आपने भापा होगा कि आखिर जब भिंड के हम मिजाज की बात करते हैं, यहाँ पर युवाओं की बात करी हमने तमाम मसलों पर, ग्वालियर चंबल में जातिगत गण कुछ हाँ बिल्कुल सवाल कोई हाँ, मेरा सवाल ये, अब चलो हम भिंड पर ही आते हैं फिर से, क्योंकि भिंड स्पेसिफिक नहीं हो पाया। प्रॉपर भिंड में कौन भारी? देखिए, प्रॉपर भिंड में भारी कौन है इस समय, मुझे जहाँ तक लगता है, मैं एक पत्रकार की नज़र से देख रहा हूँ, कांग्रेस भारी दिखाई दे रही है। लेकिन मेरा एक वो था, मैं जनता के सामने ये बात रखना चाहता हूँ। महिला आरक्षण विधेयक पास हुआ, 33% की बात हुई। उसके बाद में पास होने के बाद में टिकट वितरण हुआ। मैं दोनों ही पार्टियों से पूछना चाहता हूँ, दोनों पक्ष में थी उसके में, आखिर क्यों 33% महिलाओं को टिकट नहीं दिए गए? ये हर बार ये सवाल ही होता है। आपकी मानसिकता अच्छी नहीं है, इसका मतलब ये है सीधा सीधा। ये तो बिल्कुल ये स्थापित सत्य है। ये कोई ये हर चुनाव का स्थापित सत्य है। महिला आरक्षण की जब बात कही जाती है, पार्टी अपने सबसे पहले अपने टिकटों में आरक्षण क्यों नहीं रखती, तो ये तो एक बड़ा स्थापित सत्य है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी हमारे साथ जुड़े। तो दिल लपेटा यात्रा में आपने देखा कि आखिर भिंड की जो चुनावी मिजाज है इस वक्त, मतदाता का जो मिजाज है, आप जब अलग अलग मतदाता को सुनते हैं ना, तो जब समग्रता में आप देखते हैं तो आपको भी थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि आखिर किस तरफ माहौल है। हमारी लपेटा यात्रा खास कवरेज लगातार जारी रहेगी। एक बहुत छोटी सी गुजारिश है, हमारे इस प्लेटफॉर्म को ईमानदारी और दमदारी से बात रखते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें और साथ में यूट्यूब पर जाकर